अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपनी कम्युनिटी बियॉन्ड 9 to 6 विद मुबशिर में खुशामदीद कहता हूँ। इस कम्युनिटी में हम क्यू मेंटोरशिप, साइड हसल्स और प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट सेविंग से रिलेटेड है और इन्वेस्टमेंट को। और अगर आप इस सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपकी अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देता है, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बहुत लोग सिंपल इन्वेस्ट करते हैं लेकिन कंपाउंडिंग का फ़ायदा नहीं उठाते। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ कंपाउंडिंग, व्हाई कंपाउंडिंग इज़ इम्पोर्टेंट, हाउ यू कैन कंपाउंड अ मनी, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑन कंपाउंडिंग। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर जुड़े रहिएगा मेरे साथ। इसमें मैं आपको सारे स्टेप डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा कि हम अ, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि लाइक मनी सेव करते हुए इग्नोर करते हैं। व्हाट इज़ सबसे पहले व्हाट इज़ कंपाउंडिंग। दोस्तों, कंपाउंडिंग का मतलब होता है पैसे से पैसा कमाना। जब आप इन्वेस्ट करते हैं या लाइक सेविंग्स रखते हैं, जब आपको उन सेविंग से प्रॉफिट मिलता है और उस प्रॉफिट को आप री इन्वेस्ट करते हैं और पैसा इंक्रीज करने के लिए, तो ये होता है कंपाउंडिंग। फॉर एग्जांपल, आपके पास 1 लाख रुपीज़ है और आप हर साल आपको इस पर 10% प्रॉफिट मिलता है। फर्स्ट ईयर के एंड पे आपके पास होते हैं 1,10,000 रुपये। सेकेंड ईयर आप सिर्फ 1 लाख रुपये पर नहीं होते, पूरे 1,10,000 पर 10% कमाते हैं। ये साइकिल चलता रहता है और पैसा बढ़ता रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने हर मंथ 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो आप जिस बिजनेस में लगाओगे तो नॉर्मली कंपाउंडिंग, जिस तरह स्टॉक मार्केट में अभी तक एनुअल जो प्रॉफिट है KSE 100 में वो 18% पर एनम है। आप नेक्स्ट ईयर आप 1 लाख रुपए आज लगाएंगे तो नेक्स्ट ईयर क्या होंगे, वो 1,18,000 रुपये। अगर 18% उसके ऊपर प्रॉफिट है, आपके बिजनेस कमा के देते हैं कैपिटल गेन। और अगर आप इसमें डिविडेंड, कुछ कंपनी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स भी होते हैं कि हर क्वार्टर में या बाय एनुअली वो डिविडेंड देते हैं, तो अगर आप उसको ऐड करते हैं तो ये आपका 20 to 22% आप एनुअल उस बिजनेस से प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। तो वाई कंपाउंडिंग इज इम्पोर्टेंट। आज के दौर में सिर्फ पैसा सेव करना काफ़ी नहीं है। इन्फ्लेशन हर साल पैसे की वैल्यू को कम कर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सेविंग अकाउंट में सेविंग अकाउंट के बगैर कोई भी अमाउंट रख दिया है आज के दौर में 10,000, तो वो 10 साल बाद भी 10,000 होंगे या उससे कम हो जाएंगे और उसके ऊपर फीस लग के। अगर यही आप इस पैसे को कंपाउंड करेंगे तो आप कैलकुलेट कर लें, हर साल 18% उसके बिजनेस से प्रॉफिट मिल रहा है, तो 10 साल बाद आपकी अमाउंट क्या होगी। अगर आप कंपाउंडिंग से पैसे को ग्रो नहीं कर रहे तो असल में आप पैसा लूज कर रहे हैं। कंपाउंडिंग से पैसे को असलियत में टाइम के साथ बढ़ाया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप 25 साल की एज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं 5,000 रुपीज़ पर मंथ, और इस हिसाब से एनुअल रिटर्न आपको 12% मिलता है, तो 20-25 साल बाद आप करोड़ रुपीज़ तक इजीली पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप लेट स्टार्ट करते हैं जैसे कि 35 साल में, तो आपका फाइनल अमाउंट बहुत कम हो सकता है। हाउ टू कंपाउंड मनी। अब सवाल ये उठता है कि कंपाउंडिंग प्रैक्टिकली कैसे की जाए। नंबर वन, लॉन्ग टर्म लाइक स्टॉक्स, गोल्ड, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाए, जिससे आपको कैपिटल गेन के साथ साथ रेंटल इनकम आ रही है। उसको कंज्यूम करने के बजाय वापस री इन्वेस्ट करें। इसके अलावा आप री इन्वेस्ट का जिस तरह बता चुका हूँ कि आपको कोई भी आपको स्टॉक से या किसी भी जगह से कैपिटल गेन आ रहा है, तो आप उसी अमाउंट को री इन्वेस्ट कर दें उसी बिजनेस में। तीसरा के पेशेंस। कंपाउंडिंग का असल लॉजिक लॉन्ग टर्म में होता है, जल्दी पैसे निकालने या पैनिक सेलिंग से कंपाउंडिंग इफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, आज एंग्रो का स्टॉक था 195 रुपये का और कल को वो स्टॉक कम होकर 100 रुपये का रह जाता है, लेकिन आपको ये यकीन होना चाहिए कि कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, कंपनी की लाइक के स्टॉक की प्राइस, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो आपको उस बिज़नेस पे यकीन होना चाहिए कि ये कल को ग्रो करेगा। अगर आप नीचे भी जाता है आप घबराइए नहीं,
क्योंकि अगर आप फर्टिलाइज़र सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि खाद की हर किसान को ज़रूरत होती है और पाकिस्तान में 3 ही कंपनीज़ हैं, फातिमा फर्टिलाइज़र, एंग्रो फर्टिलाइज़र और फौजी फर्टिलाइज़र। तो अगर आप पैसे को इन्वेस्ट भी कर देते हैं और आपको लॉस भी हो रहा है तो आपको सब्र करना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर में ग्रो करेगा। एसआईपी या इंस्टॉलमेंट इन्वेस्टमेंट, हर महीना थोड़ी थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करना कंपाउंडिंग का बेस्ट तरीका है। अच्छा, इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है कंपाउंडिंग में? इस्लामिक पर्सपेक्टिव को कंपाउंडिंग सिर्फ उस सूरत में अलाउड है जो वो सूद पर बेस ना हो, मतलब कि बैंकिंग सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको वो एनुअली 10% प्रॉफिट दे रहा है। अब आपको आइडिया नहीं कि वो किस बिजनेस में या किधर वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो कुरान में भी क्लियरली आता है, अल्लाह हैज़ परमिटेड ट्रेड एंड फॉरबिडन रब्बा। लेकिन अगर आप के पास पैसा हलाल बिजनेस में लगेगा, जैसे कि रियल एस्टेट, हलाल म्यूचुअल फंड या स्टॉक इन्वेस्टमेंट जो शरिया कंप्लाइंट है, और आपको उस प्रॉफिट को दोबारा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो जायज़ है। एग्जाम्पल, आपके एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं रेंट से या प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट दोबारा प्रॉपर्टी खरीदने में लगाते हैं तो इसको कंपाउंडिंग बोल सकते हैं, लेकिन विदाउट रिबा। अच्छा, रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या कंपाउंडिंग की? चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आप हर साल 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हैं तो 12% रिटर्न फॉर 20 ईयर्स, तो आपको क्या मिलेगा? तो अगर इस चीज़ को कैलकुलेट किया जाए 20% रिटर्न के हिसाब से, तो 1 करोड़ 20 लाख रुपीस तक। और अगर आप सिर्फ 10 साल तक रहते हैं तो सिर्फ 17-18 लाख। डिफरेंस बिटवीन सिर्फ टाइम और पेशेंस, दैट्स द रियल ऑफ कंपाउंडिंग। आखिर में दोस्तों, अगर आप कंपाउंडिंग फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आज से ही स्टार्ट करें, स्मॉल अमाउंट से शुरू करें, लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस करें, शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट चूज़ करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी? एंड पे ये आपको मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया कि कंपाउंडिंग क्या होती है। एंड पे अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने हेलो याल और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।